वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने महकमा बल्दियात में शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया। शिकायती सेल में महकमा बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम आने वाली तमाम यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटियों, म्यूनसिपल कमेटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ तमाम अथॉरिटी से मुताल्लिक भी सिंध भर के अवाम शिकायत का इंदराज करा सकेंगे। नंबर्स पर फ़ोन करके, मोबाइल फ़ोन पर भी, लैंडलाइन पर भी या व्हाट्सएप के ज़रिए भी कोई भी सूबा सिंध का शहरी उसके जो मसाइल हैं, जो मुतल्लिका हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनसे, वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और उस शिकायत में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ ऐसी शिकायतें भी लोग करते हैं जो फ़ौरी तौर पर हल तलब नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि जी मेरी जो 4 किलोमीटर की सड़क है वो टूटी हुई है। अब 4 किलोमीटर की सड़क जो है फ़ौरी तौर पे कंप्लेंट से हम नहीं करा सकते हैं, तो उसको हम उसमें शामिल नहीं करते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन तफसील वो भी आ जाएगी, डेटा वो भी आ जाएगा। लेकिन फ़ौरी हल तलब चीज़ें होती हैं, कहीं सीवरेज लाइन बंद हो गई, कहीं पानी की लाइन बंद हो गई, कहीं कचरे की शिकायत आ गई, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं किसी और तरह की किसी शहरी के साथ ज़्यादती हो रही है, वो समझता है कि मेरा मसला हल हो सकता है लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो हर किस्म की शिकायत जो है वो इन नंबरों के ज़रिए हमें यहाँ दे सकते हैं। 3 रोज़ के अंदर अंदर फौरी नौयत की शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतालिका अफसरान और लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर्स से पूछगछ होगी। सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आज़म का शिकायती सेल सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे, इसलिए वो नाकाम हुआ, लेकिन ये शिकायती सेल बराह रास्त मेरी मॉनिटरिंग में होगा। हमने सिर्फ ये नहीं किया कि वो शिकायत करेगा और हम भेज के उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास, आपको होगा इल्म के, कुछ हमारे पास डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं, कुछ हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं और कई जगहों पर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है। ये मुख्तलिफ सतहों पे ऑफिसर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो हमने उसमें भी मॉनिटरिंग का काम जो है उन लोगों को दिया है, उन ऑफिसर्स को दिया है कि एक सतह की शिकायत जो हैं उसको डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करेगा, चूँकि उसके पास भी वो रिकॉर्ड में जाएगी। वो देखेगा कि शिकायतें जो आई थी मेरे से जो मुतल्लिका थी, उसमें कितनी शिकायतें एड्रेस हो गई हैं, कितनी हल हो गई हैं या कितनी नहीं हुई हैं। एक और सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि मैंने जब इस महकमे का कलमदान संभाला है, ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये सब महकमे 100% दुरुस्त हो गए हैं, लेकिन इसमें पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतरी आई है। आप कोशिश तो करते हैं जब से मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उसमें इस्लाहात नहीं आती हैं। आपने अपने इदारों के दौरे किए, कोई इदारा आपका ऐसा मिसाली नहीं है। केडीए वो तबाह हाल है, केएमसी, डीएमसी, जितने भी इदारे हैं, एलडीए, एमडीए, सब किसी के पास कोई लायामल नहीं, क्या करना है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, बजट नहीं है। ऐसी सूरत में कंप्लेन तो उन्हीं इदारों ने करनी है ना। भाई लियाकताबाद में आप सबको नजर आ रहा है, टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि सड़क बंद है, उसमें लोग गिर रहे हैं, लेकिन मसले का कोई हल नहीं है आज तक। तो ऐसी सूरत में कारकर्दगी जो है ना नजर नहीं आ रही, नहीं नजर आ रहा आपके इस कंप्लेंट सेंटर से कोई आवाम को फायदा पहुंचे। देखें, एक तो ये बात जहन में रखें कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा महकमा है जिससे आवाम का रोज़ाना वास्ता पड़ता है और हमने रोज़ाना उनकी शिकायत दूर करनी है और रोज़ाना नई शिकायतें जन्म लेना है। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी दिन ये बैठ के कहूँ कि अब कल से किसी को शिकायत नहीं होगी, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता है। जहाँ तक कंप्लेंट सेल को कायम करने का मकसद है, इसकी ज़रूरत है इसलिए है कि जो आप बता रहे हैं कि टीवी दिखा रहा है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितना टीवी चैनल दिखाता है शायद उससे ज़्यादा लोगों की शिकायतें होंगी। मैं आपकी बात से इस हद तक तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो इदारे हमारे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश और ज़रूरत है। कराची दुश्मन इक़दाम के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि मेयर साहब इस हवाले से गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये खतूत सिर्फ केएमसी नहीं, सूबे भर की तमाम कौंसल्स को भेजा गया है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे कुछ नहीं छीनी गई, उनसे क्या लिया गया वो भी आपको बता देता हूँ। लोकल टैक्सेस, जिसको वो कहते हैं जी हमारा ज़रिया आमदनी था, उनके पास कुछ वो डिस्पेंसरीज वगैरह हुआ करती थी। हॉस्पिटल्स आज भी उनके पास हैं, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट डिस्पेंसरी होती थी, वो उनसे ली गई। कुछ स्कूल्स थे जो केएमसी के पास थे, वो उनसे लिए गए। क्यों लिए गए? वो इसलिए लिए गए कि उस वक्त केएमसी से वो मैनेज नहीं हो रहे थे। हमने, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं लिए, वो हमने केएमसी से लेकर डीएमसी को दिए हैं। भाई, बल्दियाती निज़ाम का मतलब सिर्फ मेयर नहीं है, सिर्फ केएमसी नहीं है। आपकी जो डीएमसीज हैं वो भी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा हैं। हमने केएमसी से लिया, डीएमसी को दे दिया, वो आज भी बल्दियात के पास है। अब इसमें मुझे नहीं समझ आती बात कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा अपने पास इख्तियार रख लिए हैं। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो कुछ आज उनके पास है, क्या वो काम उनसे ठीक हो रहा है? अगर वो काम वो सारा ठीक कर रहे हैं
हमसे कहें, हम और भी चीज़ें देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो ठीक करें ना। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है और ये तसलसल है उस अमल का जो इस हुकूमत ने आने के बाद शुरू किया हुआ है कि वो मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रही है, एक गैर एलानिया सेंसरशिप लगा रही है। जो हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं जो आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ये किसी तौर भी पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसमें हमारी सहाफ़ती तंजीमें जिस किस्म का जो एहतजाज करना चाहें, जो लाएमल वो तय करेंगी, हम उनके साथ होंगे और उनके शाना बर शाना हम चलेंगे। और हम समझते हैं कि मुल्क में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे वो आवाम के साथ हो रहा हो, सहाफ़ियों के साथ हो रहा हो, अदलिया के साथ हो रहा हो, वो सब एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। जो बिलावल साहब जिस तरह कहते हैं कि ये हुकूमत ख़ुद भी सिलेक्टेड है और वो चाहते हैं कि जो मीडिया हो वो भी सिलेक्टेड हो, जुडिशरी हो वो भी सिलेक्टेड हो और जो अपोजिशन है वो भी सिलेक्टेड हो।